देखो अभी हम इसमें ग्रिड गार्डियन वी विल डू इट, ठीक है। So this is the website that we have, and this is one of the page that we have. This will help you to determine कि आपके अकाउंट में कितना रिस्क हो सकता है with the positions that you are opening, ठीक है। So and this is mainly meant for like cent account holders. So USD के लिए you just need to just do the changes और assumption आपको उसके हिसाब से करना होगा, ठीक। तो लेट्स टेक अ कंसिडरेशन कि मार्केट अभी 4500 समथिंग पे चल रहा है, 4000 पे 4500 लेते हैं। आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से 4000 तक डिप कर सकता है। देखो जहां से भी आवाज आ रही हो म्यूट कर लो अपना अपना। सो वी हैव कंसीडर, मैंने अज्यूम किया कि मैंने अभी शुरू किया है अपना बॉट और मार्केट अभी लेट्स से 4500 पे चल रहा है और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि मैक्सिमम यहां से $500 का फॉल आ सकता है, मार्केट 4000 तक जा सकता है, ठीक है। और मार्केट प्राइस लेट्स से आप आज कर रहे हो तो इट विल रिमेन द सेम, 4500 ही होगा ये। बट जब कल आओगे तो हो सकता है ऊपर जाए, नहीं तो नीचे भी आ सकता है। तो दैट इज द करंट मार्केट प्राइस जब आप बाद में इवैल्यूएट कर रहे हो। लेट्स से नाउ नंबर ऑफ पोजीशंस अभी हमने कुछ नहीं खोली हैं तो हमने 0 रखा है। लेट्स कंसीडर कि मेरे पास यहाँ पे $2000 है, या मेरे पास लेट्स से जैसे उनके पास है $10,000 है मेरे पास, ठीक है। $10,000 है। अब ये $10,000 will be converted to a cent which is 10 lakh cents. अब 10 lakh cents का आया है, मार्केट का प्रेडिक्शन है कि यहां से $4,000 का फॉल हो सकता है कि मैंने प्रेडिक्ट किया। अब यहाँ पे मैं इनिशियल लॉट जो अभी करूंगा दैट इज 0.01, दैट इज मिनिमम लॉट इन Vantage, 0.1 इन XM। अगर आप माइक्रो अकाउंट्स में काम कर रहे हो, स्टैंडर्ड में कर रहे हो तो मिनिमम इज 0.01। अब हम अगर इसमें स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप अगर कर रहे हैं हम, तो इस इवन तो मेरे पास अकाउंट है, अकाउंट में मेरे पास 4000 तक मैं फॉल कर रहा हूँ और मेरे पास $10,000 है, दैट इज 10 लाख सेट्स। इसके हिसाब से अगर मैं इंक्रीमेंटल सेटिंग्स रखता हूँ और केवल 40 पोजीशंस खोलता हूँ और मार्केट यहाँ से 4000 आ जाता है, ये वो सिनेरियो है कि मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बार लगा के छोड़ दिया उसको, अब वो अपने आप चल रहा है। मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है तो मैं ग्रिड ओपन करूंगा, ग्रिड ओपन करूंगा तो मेरा जो सर्वाइवल प्राइस यहाँ पे दिखता है कि अगर मैं यही सेटिंग्स रखूं 0.01 विद इंक्रीमेंट 0.01 और 40 पोजीशंस मैंने खोली हैं, मेरे पास अगर ये 40 पोजीशंस के साथ आता हूं तो मेरा सर्वाइवल प्राइस इज $3,202 का मेरा सर्वाइवल है। अगर गोल्ड यहाँ 3,200 पहुंचता है तो मेरे पूरे 10 लाख चले जाएंगे, ठीक है। अब यहां से अब कैसे दिखेगा, अगर मार्केट 4000 आता है तो मेरा जो लॉस है दैट विल बी 3,46,000 सेंट्स का होगा मैक्सिमम, कि मैं ये सिनेरियो है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं लगा के छोड़ दिया उसको। अब यहाँ पे अगर यही आपको देखना है 3,200 पे कितना फ्लोटिंग होगा तो आप इसको चेंज करके देख लो। यहाँ से मैं 3,200 अगर करता हूँ तो मेरा लॉस जो हो जाता है वो 10,02,040 सेंट्स का होता है। मेरे पास थे 10 लाख, तो ये 10 लाख मेरा पूरा लॉस हो जाएगा अगर मार्केट 3,200 आता है तो। अदर सिनेरियो आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर ये नीचे लाइव एक कमेंट वाला ऑप्शन लाना चाहते हैं, ये देख सकते हैं, जिसे हम डिस्कशन ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो इसे हम कैसे ला सकते हैं तो हम आपको बताते हैं। हमारे गिरी ओके। अब ये सिनेरियो दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे हम बोल रहे हैं इनिशियली आप कर रहे हो तो स्टेप अप अगर आप नहीं करते हो, लेट्स से मैंने स्टेप अप को 0 कर दिया, ठीक है। अब मैं स्टेप अप अगर 0 कर देता हूं तो इवन तो मेरे पास वही सेम है, मार्केट यहां तक फॉल करता है तो मेरा जो अकाउंट है वो सेफ रहेगा, क्योंकि अगर मैं मार्केट यहां भी जाता है तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा 49,000 का होगा,
मेरे पास कैपिटल कितनी है, 10 लाख की है, ठीक है। और मैंने पोजीशंस कितनी खोली है, केवल 40, और $3 पे खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ का मतलब ये जो 40 पोजीशंस का मतलब क्या है, मैं खरीद कहाँ से रहा हूँ, 4500 से। कब तक खरीदूंगा, जब मार्केट 4300 तक आ जाएगा। इसके बाद जो मार्केट गिरेगा वहां मैं कुछ नहीं करूंगा, आई जस्ट नीड टू वेट। तो आप किससे प्ले अराउंड कर सकते हो, इनिशियल लॉट को रखो और पोजीशंस को बढ़ाओ। लेट्स से मैंने पोजीशन 400 कर दी, अब मैं कहां तक खरीदूंगा, मार्केट जब तक 3300 तक भी आ गया तो भी मैं हर $3 पे खरीदता रहूंगा। तो मेरे पास अकाउंट का सर्वाइवल प्राइस इस सेटिंग के साथ कितना हो जाता है, 1400। मतलब अगर गोल्ड आज से अगर 1401 तक आ गया तो मेरा अकाउंट जो है वो वाइप आउट हो सकता है 1401 तक। और अगर मार्केट यहाँ 3200 आता है तो मेरे पास मैक्सिमम फ्लोटिंग जनरेट होगा, दैट इज 2,80,000 का। फिर भी मेरा अकाउंट बचा हुआ तो है, क्योंकि गोल्ड 1400 तो नहीं आने वाला। अब जैसे उनके अकाउंट पे अपने सेटिंग क्या करी कि 0.01 के हिसाब से 10 लाख में तो जनरेट ही बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, 300-400 सेंट्स जनरेट होंगे। मीनिंगफुल रिटर्न के लिए हम इसको 0.1 करेंगे। अब 0.1 अगर मैं करता हूं, ठीक है, और 400 पोजीशंस खोल रहा हूं मैं, अब यहाँ 400 तो मैं खोलूंगा नहीं, लेट्स से मैंने 100 पोजीशंस खोली हैं, 100 पोजीशंस खोली हैं, मींस यहाँ से 4500 से लेके 4203 तक मैं खरीदता रहूंगा। और ये बाई ओनली का सिनेरियो है। अगर बाई ओनली का सिनेरियो है तो मेरा सर्वाइवल प्राइस इज 3300। अगर इतना मार्केट जाता है तो मैं इससे ऊपर मैं बचा रहूंगा, लिक्विडेशन से बचूंगा। अगर इतना पहुंच गया मार्केट तो मेरे 10 लाख भी रिस्क में आके लिक्विडेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर सर यही चीज अगर बोथ साइड में होगी तो कैसे इसका निकालेंगे? कुछ नहीं होगा, यहाँ से भी एक लॉस तो करेगा ही करेगा, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। अभी के सिनेरियो में हम नीचे जाने का देख रहे हैं। बोथ में होगा तो क्या होगा, मार्केट जब तक बीच में नहीं रुकता है तब तक तो मतलब अगर बीच में आकर रुक जाता है तो अच्छा आपको प्रॉफिट देगा, अगर ऊपर चला गया या नीचे चला गया हाँ, तो लॉस देगा वो। एक जो है एक साइड पे ग्रिड खुलेगा और दूसरे साइड वाला केवल एक एक सिंगल को बुक करता जा रहा है, तो बुकिंग इतना नहीं है जितना ये फ्लोटिंग जनरेट कर देगा। तो बोथ वाले सिनेरियो में फिर भी ओके, मतलब बोथ का सिनेरियो भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा होगा। बोथ में रिस्क ये हो जाता है, आप गोल्ड नीचे गिरने का तो एक लेवल है, ऊपर कहां तक जाएगा ये नहीं पता हमको। हाँ, वो भी सही है। तो हम नीचे जाने का तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई 3300 अगर आ गया तो मेरे पास रिस्क है। अब 3300 मतलब $1200। अब 1200 तो गोल्ड ऊपर तो जा सकता है, ऊपर का तो कोई लिमिट किसी ने देखा ही नहीं, नीचे का देखा है। हाँ, वो सही है। तो इसीलिए वो जो बोथ में अगर हम लगाते हैं तो ऊपर रिस्क है अपना, बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर ऊपर भाग गया तो। अगर नीचे गिरता है देन इट्स फाइन, वो तो एक लिमिट में गिरेगा, ऊपर कहां तक जाएगा पता नहीं। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो अच्छा मीनिंगफुल रिटर्न के लिए आपको बेसिकली इनिशियल लॉट पे प्ले अराउंड करना है। लॉट स्टेप तभी इनेबल करो जब आप सिस्टम के सामने हो। अगर सिस्टम के सामने नहीं हो तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से रिस्की हो सकता है। लेट्स से मैं स्टेप अप इसी में कर दूं, अगर 0.1 से शुरू करूं और 0.01 का भी अगर स्टेप अप कर देता हूं तो मेरे 10 लाख जो हैं अकाउंट में, वो जैसे ही गोल्ड 4500 से 4140 आएगा मेरा 10 लाख जो है वो लिक्विडेट हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ है 4150,
तो मेरा टोटल फ्लोटिंग कितना जनरेट हो जाएगा, 9,48,000 का, है ना। तो इस तरीके से ये ऑलरेडी आपको पहले से बता देता है कि आपके लिए बेस्ट सेटिंग क्या है। और ये उनके लिए है जिसके पास फंड अच्छा है बट उसको रेगुलर बैठ के सिस्टम में ट्रेडिंग नहीं करनी है, उसके पास पैसा है, उसने लगा दिया और अपने आप सिस्टम को करने दो। तो अपन ने इसको इस तरीके से सेट कर लिया। अब यहीं पे अगर थोड़ा सा आपको बचना है, मतलब इतना भी आपको रिस्क नहीं लेना है, लेट्स से आप 3,351 आपको लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि गोल्ड आ सकता है यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे जो आपका ये ग्रिड गैप है, इससे आप जैसे ही प्ले अराउंड करोगे तो आपका सेफ्टी जो ब्रैकेट है वो बढ़ता जाएगा। $3 से आप लेट्स से $6 पे खरीदते हो, $6 पे खरीदोगे वही सेम, तो वो नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज करके पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट सेटिंग क्या है। और बीच में कभी भी आना है, लेट्स से मेरे पास गोल्ड गिर चुका है, मार्केट प्राइस अभी मैंने शुरू किया था ग्रेड यहाँ से, मार्केट अभी 4,100 पे चल रहा है, ठीक है, 4,100 पे चल रहा है, मेरे पास कुछ पोजीशंस ओपन होनी है। अब 4,200 कितना, 4,000 कितना बोला मैंने, 4,100, ठीक है। अब 4,100 देखो, 4,100 जो है वो यहाँ पर है कहीं, उस टाइम पे आपको 67 पोजीशंस होंगी, तो मैंने यहाँ पे कितनी बता दी, यहाँ पे 66 पोजीशंस मैंने बोल दी। अब ये 66 पोजीशंस के लिए आपका जो फ्लोटिंग लाइव हो रहा होगा उस टाइम पे, दैट विल बी 1,35,000 का। टोटल लॉट्स आप खरीद चुके होगे 6.6 के। आपका जो ब्रेक इवन है वो ये है, आपका ये सर्वाइवल प्राइस है। इन पोजीशन, ये जो अपना बॉट मैकेनिज्म या मैकेनिक्स के थ्रू आप अपना प्रेडिक्ट कर सकते हो आपके लिए रिस्क कितना है। यही आपको लॉट स्टेप पे अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ, धीरे धीरे आप देखो यहाँ पे जो है वो ऊपर बढ़ता जाएगा। यहाँ से 0.1 से मैं इसको 0.2 करता हूँ, तो देखो 3,900 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी रिस्क बढ़ेगा डबल उससे रेट से कम करूंगा तो वही अपना कम हो जाएगा, ठीक है। पहले से बता देगा कि किस तरीके से आपके अकाउंट में कितना रिस्क हो सकता है, कहाँ तक आप सेफ हो, कहाँ तक सेफ नहीं हो, और कितना ग्रिड आपका भर चुका है, कितना बचा हुआ है। लेकिन सर आप जो बता रहे हो वो सिंगल फॉल हो गया, लेकिन अपन उसको $3 प्रॉफिट पे रख रहे हैं। हाँ, तो प्रॉफिट वो भी तो जनरेट करेगा ना सर। वो तो आपका इक्विटी बढ़ाता रहेगा धीरे धीरे। हाँ, हम ये सिनेरियो बोल रहे हैं कि कंटिन्यूटी अगर फॉल हो गया, लेट से अचानक से कुछ आ गया डिजास्टर और अचानक से गिर गया, सही, अगर गिर जाता है तो आप ऐसा अगर सेटिंग लगा के छोड़ देते हो, सो गया और रातों रात गिर गया, तो भी मेरा अकाउंट बचा रहेगा। बराबर। कहां तक बचा रहेगा वो प्राइस आपको पता है पहले से। तो चालू करने से पहले ही मेरे को मालूम है कि मैं अगर ये सेटिंग करता हूं तो मेरा सर्वाइवल प्राइस कितना है। अगर इससे नीचे जाता है तो मेरा अकाउंट उड़ने के 100% चांसेस हैं। अब यही चीज हुई थी जब अक्टूबर में समथिंग जब वो आया था, तो रातों रात जब गिराया उन्होंने, तो अब लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ उड़ने वाले हैं वो। तो पोजीशन हमने ले रखी लेट से अच्छी खासी, मैं बोलने के लिए यहाँ पे अपना 0.5 का ले लेता हूँ लेट से। अब 0.5 का अगर मैं लूंगा तो प्रॉफिट तो अच्छा दिखेगा, बट यहाँ से मुश्किल से $300 गिरा नहीं कि मैं सीधे मेरे 10 लाख के 10 लाख खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसके थ्रू ये उनके लिए बेसिकली एप्लीकेबल है जिसके पास फंड अच्छा, उसने लगा के छोड़ दिया, बाई ओनली पे चल रहा है तो चलने दो, तो उनके लिए ठीक है। जैसे कि अपना ये यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ तो ये देखो चल रहा है आराम से, इसमें 13,000 का यहाँ पे फ्लोटिंग चल रहा है। रिपोर्ट्स में अपन जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो समरी, ये बोथ पे चलता है,
ठीक है, इसमें देखो बोथ पे कंटिन्यूअस चल रहा है। इसकी पोजीशंस के हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो ये अपना कब से शुरू हुआ है, ये मई से शुरू हुआ और अभी अक्टूबर अगस्त में चल रहा है अपन, और ये स्लोली इसका ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ चार्ट है इसका 3.5% ग्रो हुआ है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 8.74% का, इतना रियलाइज कर चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से यहाँ पे देखोगे या लॉन्ग शॉर्ट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ तक काफी टाइम तक इसको बाई ओनली पे चला है, ऑलमोस्ट महीने भर, 1.5 महीना, और फिर उसके बाद ये बाई ओनली मतलब बोथ पे चल रहा है। सारी ट्रेड्स ऑलमोस्ट 89 शुरू की, कुछ करी होंगी मैनुअल, बाकी सब कुछ ऑटोमेटेड पे चल रहा है। 5109 ट्रेड्स लिया है इसने, मंडे टू फ्राइडे चलता है क्योंकि अपना गोल्ड पे केवल है। और यहाँ पे ये अपना देखो ये विनिंग ट्रेड्स, इसमें ऑलमोस्ट इसकी ये बाई एंड सेल का है पूरा। 5109 ट्रेड्स लिया, 5058 जो है वो विनिंग ट्रेड्स हैं उसके। एवरेज प्रॉफिट निकाला उसने 10.45 सेंट्स का। ठीक है, तो इस से आप अब ये जो सिस्टम है ये अपना लगा के छूटा हुआ है, इसको नहीं देखते अपन, तो इसी तरीके से आप वो कॉन्फ़िगर करके आप कर सकते हो अपने इसमें भी। ठीक है, तो सर बोर्ड पे आपने मई से लगाया है, हाँ तो इसमें कितना प्रॉफिट जनरेट किया है? किस में? आप जो दिखा रहे थे अभी। इसमें ऑलरेडी दिख तो रहा है इधर पे। एक्चुअली मैं कहीं और था मेरा ध्यान। हाँ नहीं, ये देखो प्रॉफिट इसमें जनरेट किया है इसने 49,799 सेंट्स का। ठीक है, उसमें से इस जो लॉस है 15,000 का हो गया, इसको अलग करो। स्वैप चार्जेस हैं क्योंकि पोजीशंस हम कैरी करते हैं तो 2,300 इसके स्वैप चार्जेस हो गए। समरी में जाके देखेंगे तो स्वैप प्लस लॉस ये दोनों को माइनस कर लो तो एक्चुअल आपका इतना इसने जनरेट किया 31,000 सेंट्स। ओके, तो इसमें कैपिटल कितनी है सर? 2 लाख। ये है ना, ओके। बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे देखो, हाँ हाँ, है ना। ओके सर। तो इसको अपन करते हैं स्टॉप। हाँ, अब बताओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।